अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद। आप देख रहे हैं कैफ की दुनिया। वेलकम है आप लोगों का एक नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो पिछली वीडियो मैंने काफ़ी लंबा लंबा छोड़ा था कि जाऊंगा दोहा वगैरह। आज मैं गया, लिफ्ट से नीचे तक गया। उसके बाद मुझे यहाँ थोड़ा दर्द वगैरह हुआ और तबीयत नासाज लगी, तो हम दोबारा ऊपर आए और आराम किए। उसके बाद फिर वो जोश जो था वो ठंडा नहीं हुआ, गर्म था। तो आराम करने के बाद हम रात में जब बाहर निकले तो हमने ये वीडियो शूट की है। तो खैर, हम कल फ्राइडे है, हम कल जाएंगे दोहा और 2-3 वीडियो एक साथ बना कर लेकर आएंगे। तो इस टॉपिक पर आते हैं। तो आज आपको पता चलेगा, जो लोग कतर में बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, जो ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है शॉप की, तो उनके जहन में आता है कि रेंट कितना होगा। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कतर में शॉप रेंट कितना है। मैं बात करूंगा अलवकरा इलाके की, कि अलवकरा में शॉप का रेंट कितना है। तो फिर बने रहे वीडियो में। तो अभी जो आप सीन देख रहे हैं, ये है कतर अलवकरा के आखिरी दौर के आखिरी लिटिल मार्ट की सीन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सारी दुकानें हैं, अगर हम इनके रेट की बात करें तो मैं बता दूं, मैं एक शटर की बात कर रहा हूं, जैसे कि अलतबक है और भी अल फजर सैलून है। ये सब एक शटर वाली शॉपें हैं। अगर हम इनके रेट की बात करें तो इस एरिए में पीछे की साइड में यहाँ पे 15,000 16,000 ऐसे रेट हैं, रेंट है। और जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ख़यात अलजख, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अलजख शायद लिखा हुआ है। तो इसका भी वही है, 15-16 हज़ार रेट। अब जो आप देख रहे हैं ये रहा दवार। और जब हम इस तरफ आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, सीन अल जुनूब स्टोर हो गया, अल नाजी हो गया या अल नज़ी हो गया, जो भी है, इसका जो रेट है वो 20,000 21,000 22,000, ये एक शटर की मैं बात कर रहा हूँ। ये इतना इसका रेट है। तो जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और इलाके में आते जाएंगे, उसी तरह से जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। और ये मैं अलवकरा में रह रहा हूँ, तो अलवकरा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पता किया है, पूछा है, तो मुझे ये रेट पता चले हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको शॉप लेनी है तो आप किस तरह से ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वगैरह वगैरह। तो फ़िलहाल अब हम आपको दिखाने वाले हैं सस्ता ड्रोन शॉट। तो वीडियो का बजट कम होने की वजह से भैया ये ड्रोन शॉट नहीं, विंडो शॉट है। वैसे कतर में विंडो कह रहा हूँ, कतर में ड्रोन उड़ाना अलाउ है या नहीं, मुझे नहीं पता। किसी को पता तो ज़रूर बताओ। तकरीबन 2 दिन पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी और उसे हटा भी दी थी। वजह ये थी कि जब मैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पे कोई मैनेजर, जिसे मुदीर कहते हैं, वो था नहीं। और जो ओनर होता है वो तो आता ही नहीं है। ये लोग रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ अपने स्टाफ के ऊपर चलाते हैं, या कहीं कहीं जहाँ थोड़ा सा रेस्टोरेंट बड़ा होता है वहाँ पे एक मुदीर मैनेजर भी होता है। तो उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था, स्टाफ थे। मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने जो बताई मुझे ओरिजिनल लगी, तो मैंने वो आके वीडियो पे बता के अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बताया, सर ये गलत इन्फॉर्मेशन है। और मैंने फिर पता की तो मुझे लगा कि हाँ, ये ज़ाहिर सी बात है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो फ़ौरन मैंने उसे अपलोड होने के 2-3-4 घंटे के बाद हटा दी वीडियो को। बहुत से लोगों को नज़र भी नहीं आई होगी और जाके सर्च करेंगे तो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने फ़ौरन ही उसको अनलिस्ट कर दिया था। तो अभी जो वीडियो में आपने दुकानें देखी, जब मैं उसे शूट कर रहा था तो जस्ट बगल में मेरे पास एक चचा खड़े हुए थे जिनकी अबाया की शॉप थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, चचा आप ये बताएं कि आप रेंट कितना पे करते हैं इस एक शटर वाली शॉप का। उन्होंने कहा, भैया मैं 15,000 पे करता हूँ। उन्होंने भैया नहीं बोला, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आदत पड़ गई है। उन्होंने बोला मैं 15,000 पर मंथ पे करता हूँ। तो मैंने कहा, आप ये बताएं कि बिजली का बिल और सिस्टम क्या होता है, कितना देना पड़ता है मंथली। तो उन्होंने बताया कि 1,000 1,200 700 900 800 इस तरह से बिजली का बिल आता है। काम के ऊपर है, जितनी ज़्यादा मशीनें चलेंगी उतना ज़्यादा बिल आएगी, जितना कम चलेंगी उतना कम बिल आएगी। तो कोई एक सेट नहीं है कितना आता है, बस आप 1,000 मान के चलें, 1,000 के अंदर अंदर हमारा बिजली का बिल आता है। तो मैंने कहा, अच्छा आप ये बताएं कि जो आपके बगल में शॉप खाली है, अगर मुझे इसे लेना है तो मैं किस तरह से इसे ले सकता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पे शॉप लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो कतरी है, तो उसको सिर्फ रेंट से मतलब होगा। जो अपनी वो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है, बस वो आपसे रेंट लेगा, बाकी नाम तो उसी का रहेगा। बाकी वो सिर्फ मतलब मेन जो रहेगा वो रहेगा, बाकी सारे कागज़ों पे नाम आप ही का रहेगा, सारी चीज़ें आप ही की रहेगी, बस वो एक मासूल है बस। बाकी सारी चीज़ों पे नाम आपका रहेगा। तो ये उन्होंने कुछ सीन बताया। और कतरी सिर्फ अपने रेंट से मतलब रखेगा और किसी चीज़ से उसका मतलब नहीं होगा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मुझे अगर एक अबाया स्टोर खोलना हो आपकी तरह, तो क्या बजट हो सकता है, कितना मैं बजट सोच के चलूँ कि मैं एक आपकी तरह सिंगल शटर का एक अबाया स्टोर खोल सकता हूँ।
उन्होंने कहा कि देखो कम से कम 40 से 50 हज़ार रियाल आप ये मान के चलो, A to Z उसमें सारी चीज़ें ऐड होंगी, मशीनों का, सारी चीज़ों का जो भी है वो सब ऐड होगा। 40 से 50 हज़ार रियाल आप लेकर चलो, आप एक अबाया स्टोर खोल सकते हो। तो मैंने कहा यानी 40 से 50 हज़ार रियाल मान के चलो आप, यानी 11-12 लाख रुपए इंडियन। अगर आपके पास इतना है तो कतर में आप एक अबाया स्टोर खोल सकते हो, अलवक्रा टाइप के इलाकों में। अगर आप शाहनिया में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे रेंट और भी सस्ता हो। अलवक्रा तो शाहनिया से लाख गुना बेहतर इलाका है और काफ़ी सही है अलवक्रा चीज़ों के लिहाज से। तो ये थी कुछ वीडियो, शॉप से रिलेटेड वीडियो थी, रेंट से थी। और जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो रूम वगैरह अपना रेंट पे देना चाह रहा है और अगर किसी को पता है तो यार आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके रूम की या किसी भी चीज़ की वीडियो बना के और अपलोड करूँगा। आपका भी भला हो सकता है, आपको कस्टमर मिल जाएंगे और मुझे भी कंटेंट मिल जाएगा। तो ये थी कुछ वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नेटवर्क के साथ। अस्सलाम वालेकुम।